Hello everybody, welcome to CSC Innovative Academy. My name is Girish Pathak. In the last video of English grammar, we learnt about the basic structure of present indefinite tense. If you are preparing for competitive exams, you must be aware of all the rules of present indefinite tense, where or which situation this tense is actually used. In this video, I have tried to explain all the rules of present indefinite tense with examples. If you have not watched the last video of English Grammar Present Indefinite Tense Part 1, I request you to watch that video before going ahead so that you can easily understand the basic structure of Present Indefinite Tense. The link of the previous video is available in the I button or in the description box below. दोस्तों पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना। ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर जो हम सभी जानते होंगे क्योंकि बचपन से ही हम इसे पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे किसी स्टोरी को डिस्क्राइब करने, ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए या किसी लाइव कमेंट्री के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। Like if you want to describe any movie, you will say, in this movie Amitabh Bachchan plays the role of an actor. इसी प्रकार किसी मैच की कमेंट्री के लिए, जैसे विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। इस वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रत्येक रूल को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको प्रत्येक रूल को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Present indefinite tense is used to express universal truth, principle and permanent action. Present indefinite tense का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, प्रिंसिपल सिद्धांत, परमानेंट एक्शन स्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक्सेट्रा. Present indefinite tense is used to express mental activity, emotions and feelings. Present indefinite tense का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रियाकलाप, इमोशंस और फीलिंग्स भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे आई बिलीव इन गॉड, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, आई एग्री विथ यू. There are some verbs like notice, recognize, see, hear, smell, appear, look, seem, want, wish, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer, think, suppose, believe, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, imagine, mean, mind, etc. Used to express mental activity. They are used in present indefinite tense, not in present continuous tense. If these verbs are used in present continuous tense, then they have some specific meaning. इन verbs का प्रयोग simple present tense पर होता है, न कि present continuous tense. यदि इनमें से किसी verb का प्रयोग present continuous tense पर होता है तो उनका विशेष अर्थ होता है, जैसे we see with our eyes, हम अपने आंखों से देखते हैं. ठीक है, वी आर सीइंग विथ आवर आइज नहीं होगा. सी का प्रयोग अगर देखने के अर्थ में होता है तो इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, न कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लेकिन सी का प्रयोग मिलने के सेंस में होता है तो इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, जैसे ही इज सीइंग मी टुडे, वह मुझसे आज मिल रहा है. ऐसे ही हियर का प्रयोग सामान्यतः सुनने के अर्थ में होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा. आई हियर म्यूजिक, आई एम हियरिंग म्यूजिक नहीं होगा. लेकिन अगर हियर का प्रयोग सुनवाई करने के अर्थ में होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, जैसे द जज इज हियरिंग द केस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम में होने वाले फिक्स्ड कार्यक्रम, सुनियोजित कार्यक्रम या सुनियोजित योजना, फिक्स प्लान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. ठीक है, इस पे जो फ्यूचर टाइम होगा वो फिक्स होगा. द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर,
कॉलेज अक्टूबर में पुनः खुलेगा। ही गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने मुंबई जाएगा। देखिए इस पर लास्ट पे ता तेती नहीं है, गा गे गी का यूज हुआ है, लेकिन फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्लान के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट क्लॉज में किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में सामान्यतया दो क्लॉज होते हैं। इनमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस से स्टार्ट होते हैं। इनके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है तथा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, अगर आप तेज दौड़ोगे तो आप रेस जीत जाओगे। अब इस पे इफ यू रन फास्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यू विल विन द रेस प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट है लाइव टेलीकास्ट के लिए, जैसे मैच, सीरियल, मूवी और कोई नाटक, प्रोग्राम एक्सेट्रा के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बॉल हिट्स द नेट एंड शी लूजेस द पॉइंट, और इन दिस सीरियल हिज एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ हनुमान। अगला, किसी ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ, कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट इज हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स की घटनाओं को ताज़ा बनाकर दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एट लास्ट राम किल्स रावणा। दोस्तों ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।